हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 का एक अगला वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ ट्रेंड की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने मेंडलीव देख लिया, हम लोगों ने पीरियड टेबल बेसिक देख ली, हम लोगों ने ये देखा था मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर कितने 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं और जिसके अंदर इन स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स को बोला जाता है क्या, एस ब्लॉक। बाद के 6 ग्रुप्स को बोला जाता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। ओके, और क्या क्या देखा हम लोगों ने कि ग्रुप कैसे निकालते हैं लास्ट वीडियो में, पीरियड कैसे निकालते हैं, ये सब भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। ओके, तो गाइज आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रेंड। क्या ट्रेंड? वो सिद्धू मूसे वाला गाना नहीं, नॉर्मल ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड है क्या। ट्रेंड के अंदर ना वेरिएशन आएगा, मतलब कि ये जो पीरियड टेबल है हमारी, ये जो हमारी पीरियड टेबल है, इस पीरियड टेबल में हम कैसे ट्रेंड बदलेंगे। जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे, इनको पीरियड बोलते हैं ना, 7 पीरियड होते हैं, तो जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे या डाउन द ग्रुप आएंगे, ग्रुप से नीचे आएंगे या पीरियड के अलोंग चलेंगे, तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे, किस तरीके से ट्रेंड बदलेंगे, इन सब चीज़ों को आज हमें पढ़ना है। ओके, ट्रेंड के अंदर मैं पहले ही बता देता हूँ हम क्या क्या कवर करेंगे। ट्रेंड के अंदर सबसे पहले हम वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, थर्ड एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, फोर्थ उसके बाद हम मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। ओके, आप लोग पेन पेपर निकाल लीजिए। ट्रेंड के बारे में स्टार्ट करते हैं जानना। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड बदलता है। ओके सबसे फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेरी राइटिंग आप लोगों को पता है कितनी अच्छी है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे आखिरी वाले शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में करूँ तो 2 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ओके, तो पहले बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं, ध्यान समझिएगा। पीरियड के अंदर यहाँ पे कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है ना, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 1, इसकी 2 2, इसकी 2 3, इसकी 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। तो एक चीज़ आप लोग सभी नोटिस कर रहे हो क्या, इनके आउटर मोस्ट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं। तो अलोंग द पीरियड देखो ना, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, तो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, पीरियड में, पीरियड के अलोंग क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, सिंपल एटॉमिक नंबर। अरे दादा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, लिथियम का 3 4 5 6, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं पीरियड के अंदर, है ना। तो पीरियड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं पीरियड के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बार जानते हैं ग्रुप्स के अंदर क्या होता है। देखो एक बार ग्रुप्स के अंदर क्या होता है,
देखो ग्रुप्स के अंदर क्या है मेनली, अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूँ, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, देन इसका सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबीडियम का 37 होता है, इसका 55 होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1, इसकी 2 8 1, इसकी 2 8 8 1। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो, इनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सेम है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सेम है। तो गाइज ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। तो अगर कोई आप लोगों से पूछता है अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बढ़ते हैं, और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो सेम रहते हैं। ओके, ये था हमारा पहला ट्रेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। आओ दूसरे ट्रेंड के पास चलते हैं। जो दूसरा ट्रेंड है वो है वैलेंसी का। तो काफ़ी सारे लोगों को वैलेंसी समझने में दिक्कत आ जाती है। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। क्या होता है वैलेंसी? वैलेंसी एक सिंपल सी चीज़ है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लेगा स्टेबल होने के लिए। कोई भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या देगा, उसी को वैलेंसी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1। तो सोडियम स्टेबल होना चाहता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो ये एक इसकी क्या हो गई? वैलेंसी है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसकी क्या है? वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 है ना, 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 5। अब सोडियम क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। बात समझ में आ रही है ना? तो वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो एलिमेंट है वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने देगा, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। ओके, वैलेंसी का ट्रेंड जानते हैं। सबसे पहली चीज वैलेंसी का ट्रेंड अलोंग द पीरियड पहले समझते हैं। किसके? अलोंग द पीरियड। ओके, ठीक है, सुनो, ऐसा सीन है अलोंग द पीरियड की। अगर मैं बात करूं, वही सेम यहाँ पे हो गया हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को छोड़ो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है ना एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है ना। अगर मैं लिथियम की वैलेंसी बोलूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मैं आप लोगों के समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्ट आपको रीज़न लिखना होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। ओके, अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको क्या करेगा? दे देगा। इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। हर कोई अपने आउटर मोस्ट, सेकेंड आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, और ना ही ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा स्टेबल होने के लिए। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 देगा, ये इसकी वैलेंसी 4 ही रहती है। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अब या तो ये 5 दे दे या 3 ले ले, तो ये 3 लेगा, क्योंकि 5 देने के बजाय 3 लेना आसान है। 3। अब ये क्या करेगा? 2। ये क्या करेगा? 1। उसके बाद में जो यहाँ पे वो आता है कौन? नियन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 0, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल होता है उसका। 2 8 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना। तो आप लोग वैलेंसी देख रहे हो, पीरियड के अंदर क्या हो रही है? पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रही है? वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। तो आप लोग लिखोगे वैलेंसी के ट्रेंड में क्या लिखोगे कि ऑन मूविंग क्या अलोंग द पीरियड वैलेंसी इंक्रीज तो होती है, अलोंग द पीरियड वैलेंसी इंक्रीज तो होती है, लेकिन एक टाइम इंटरवल के बाद वैलेंसी डिक्रीज भी होती है। एक टाइम इंटरवल के बाद वैलेंसी डिक्रीज भी होती है। अगर आप लोगों को, आई होप वैसे सबको नोट्स मिल गए हैं, ठीक है ना। तो एक टाइम के बाद क्या होता है? वैलेंसी डिक्रीज भी होती है। तो वैलेंसी का ट्रेंड साफ साफ समझ में आया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ और है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीज़ है। मैंने 4th चैप्टर में समझाया आप लोगों को, 4th चैप्टर फर्स्ट वीडियो, ओके, कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ है ना। वैलेंसी
कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन उसके हैं। ओके, वैलेंसी जानते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होगा। देखो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3 होता है, इसका 11 होता है, सॉरी, इसका होता है 19 एंड सो ऑन। ओके, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 1 2 8 1 2 8 सॉरी 2 1 होती है ना, 2 1 2 8 1, और इसकी होगी 2 8 8 1। तो आप लोग देख रहे हो इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। अब इन सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, उस एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या है, सेम है। ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या है, सेम है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ग्रुप लूँ तो यहाँ पे हो गया कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रॉन्टियम वगैरह। तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2, और इसकी होती है 2 8 8 2। तो देख रहे हो सबकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो ग्रुप 1 इनकी वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 इनकी वैलेंसी 2 है। ऐसे मत सोचना ग्रुप 3 की 3 होती है। ओके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या होता है, सेम होता है। ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स सेम। बात समझ में आ रही, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चाहे वैलेंसी हो, डाउन द ग्रुप क्या होती है, दोनों के दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। दोनों के दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं लेकिन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम होते हैं। और वैलेंसी क्या होती है, बढ़ती है और फिर एक टाइम के बाद घटती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही रहते हैं पीरियड के अलावा। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल। आओ तीसरे ट्रेंड की, आप लोग साथ साथ में नोट भी करते रहिए, है ना। जैसे कि एक ट्रेंड हो गया, उसके बाद आप लोग उसे नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने दोनों ट्रेंड नोट कर लिए होंगे। आइए तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं। तीसरे ट्रेंड का नाम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, यार इसको ना बहुत ध्यान से देखना। मैं लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया ना, तो मतलब समझ लो पूरा हो गया, पूरा 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 बिल्कुल। तो आप लोगों ने अगर इसको ढंग से समझ लिया तो समझ लो कि आप लोगों ने हर एक चीज़ का तोड़ निकाल लोगे आप। मैं इसी के वजह से हर एक चीज़ का ना रिलेशन बनाऊंगा इसके साथ। तो इसको बिल्कुल ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज समझते हो आप लोग। एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, एटम का साइज। ओके, ठीक है। पहले बात करते हैं डाउन द ग्रुप। अच्छा भैया डाउन द ग्रुप, बिल्कुल डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। कोई भी ग्रुप ले लेते हैं। मैं पहला ग्रुप इसलिए लेता हूँ क्योंकि आसान होता है, एग्जाम्पल लेना है ना बच्चों के लिए। लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये हो गया हमारा पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एक्सेट्रा। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना दूँ, 1 मिनट है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हमारा लिथियम हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है ना। ऐसा ही इनका एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2 1, इसके 2 8 1, इसके में होंगे 2 8 8 1। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये इनका न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का पहला शेल है, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। पहला शेल ही आएगा, पहले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। अब देखो इसके 2 शेल हैं, कितने शेल हैं, 2। तो 2 शेल हैं, पहले वाले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बात करें अगर सोडियम की, सोडियम के पहले वाले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और तीसरे वाले सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो मेन कहने का मतलब मेरा क्या है, ये समझ रहे हो। एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, किसी भी ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन के पास पहले वाले उसके पास 1 शेल था, दूसरे के पास 2 शेल है, तीसरे के पास 3 शेल है, चौथे के पास 4 शेल होंगे, पांचवें के पास 5 शेल होंगे, छठे के पास 6 शेल होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, शेल बढ़ रहे हैं। शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। अब देखो पहले हाइड्रोजन का साइज क्या था, अब यहीं से इमेजिन कर लो ना, हाइड्रोजन का साइज क्या है, छोटा है,
क्यों? क्योंकि एक ही शेल है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 2 शेल है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है, 3 शेल है, इसका थोड़ा और बड़ा होगा, 4 शेल है। तो डाउन द ग्रुप क्या नोटिस कर रहे हो आप लोग कि साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। ये समझने वाली बात थी। और एक और जो समझने वाली बात है, यहाँ बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं पीरियड में, अलोंग द पीरियड, ध्यान से सुनना। वही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गई, है ना। अब देखो, सब में ना पीरियड के अंदर एक कॉमन चीज़ होती है, और वो ये होती है कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 2 2 2 2, सबके पास शेल कितने हैं? 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये भी ठीक है। अब सुनो, नंबर ऑफ शेल तो सेम है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 5, इसका कितना है? 6 7 8 9, है ना। तो पीरियड के अंदर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। और एटॉमिक नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो यार, अट्रैक्शन कब होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है? आपको किसी सामने वाले की तरफ अट्रैक्शन कब होगा? क्योंकि जब अपोजिट जेंडर होगा ना, है ना। अरे यार, समझ रहे हो ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, हर एक अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वही चीज़ है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास क्या? पॉजिटिव चार्ज। और इन शेल्स के अंदर कौन घूमता है? ये जो बीच में न्यूक्लियस है, जो बीच में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। बाहर शेल्स के अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या? नेगेटिव चार्ज। तो बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कुछ ऐसे समझो इसको कि अगर ये बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले, तो अगर क्या होगा? अगर बीच का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर ये चार्ज बढ़ेगा, कुछ मत याद करो, बस ये समझो, बीच का ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये इन कोने कोने के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ। सोच के देखो, अगर बीच का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ये भी चार्ज बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो साइज़ क्या होगा इसका? ऑटोमेटिकली छोटा नहीं हो जाएगा, है ना। ये सोचो, यहाँ पे तुम्हारी क्रश खड़ी है ना, यहाँ तुम्हारी क्रश खड़ी है, यहाँ लौंडे लपाड़े तुम खड़े हो निकम में, है ना। अब तुम यहाँ खड़े हो, अब उसने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया, अट्रैक्शन हुआ तुम्हारे बीच में, है ना, तुम उसके पास जा रहे हो, तो तुम्हारे उसके बीच की दूरी कम नहीं होगी। वैसे ही ये जो शेल हैं, इनके बीच की दूरी कम नहीं होगी। जब ये दोनों अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये नज़दीक जाएंगे। वही चीज़ है। अलोंग द पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ क्या? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है बढ़ रहा है। इसके पास प्रोटॉन 3 थे, इसके पास 4 5 6 7 8 9 प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो छोटा होता है अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? छोटा होता है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, या न्यूक्लियस चार्ज, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज लिख दो, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से क्या होता है? अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है किसकी वजह से? एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की जगह आप लोग न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो कंफ्यूज मत होना अलोंग द पीरियड में और डाउन द ग्रुप में, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रेंड भी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए।
डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, दूसरे पीरियड के अंदर 2 शेल हैं, तीसरे पीरियड के अंदर 3 शेल होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बढ़ने की वजह से और नंबर ऑफ शेल सेम रहने की वजह से साइज जो होता है ना वो घट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो घट जाता है। ओके, नोट कर लो पॉज करके। अगले पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कहता है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। ये बहुत सिंपल है समझना, इसको समझना बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, एक सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ, लिथियम क्या है? तुम कहोगे मेटल है। मैं कहूँगा मैग्नीशियम क्या है? तुम कहोगे मेटल है। मैं कहूँगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बैरियम, ये तो 7th पीरियड को तो छोड़ दो, फ्रेंशियम, रेडियम को, ये तो वो होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 लगभग कौन है यहाँ पे? मेटल है। कौन है? मेटल है। मैं कहता हूँ बोरॉन कौन है? कहता है मेटल है। नो मतलब मेटलॉइड है वो वैसे। एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है ना। गैलियम, इंडियम, थैलियम लगभग क्या है, ये मेटल है। ये क्या है? मेटल है। एस ब्लॉक के अंदर मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर मेटल होते हैं, ये भी मेटल होते हैं। हम लोगों ने कैसे याद कर रखा है मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस? मैं कहता हूँ अजी सिंपल है, जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? मेटल। वो क्या है? मेटल। और जिसके आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? नॉन मेटल। वो क्या है? नॉन मेटल, है ना। तो देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नॉन मेटल, 5 होते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो ये सारे क्या है? नॉन मेटल। तो ध्यान से देखो, जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, यहाँ तो मेटल है, यहाँ भी मेटल है, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, पक्के वाले नॉन मेटल, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैड़े नॉन मेटल होते हैं, कैड़े वाले, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड जाते समय, अलोंग द पीरियड जाते समय नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा। सोच के देखो, अलोंग द पीरियड जब हम जा रहे हैं, जब हम इस साइड को जा रहे हैं, मेटल तो इस साइड है, इस साइड तो कम मेटल है, ज़्यादा क्या है? नॉन मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इस साइड जाते जाते? मैंने इससे कहा तेरा मेटालिक कैरेक्टर कहता बहुत स्ट्रांग है, मैंने इससे कहा थोड़ा कम है, इसका थोड़ा और कम है, इसका और कम है, इसका तो कम है, बहुत कम, बहुत कम, जीरो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। मेटालिक कैरेक्टर, मेटल क्या होता है? मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन दे दे। अब इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दे देंगे, इनके में 2 है, ये दे देंगे, इनके में 3 है, ये भी दे देंगे। अभी 4 वाले तो आयनिक बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये तो देंगे नहीं। 5 वाले ये भी नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। देखो ना, मेटल से कहाँ बदल रहा है? नॉन मेटल में। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जब हम पीरियड की तरफ जाते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा मज़ा आता है एज कम्पेयर टू देना, जब हम इस तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, क्या अलोंग द पीरियड? मेटालिक, MC मतलब मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आपसे अलग अलग करके पूछेगा, मैंने दोनों को एक साथ समझा दिया है ना। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। रीज़न सेम है। रीज़न क्या है? रीज़न सेम है। रीज़न क्या है? कि बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज। अच्छा भैया, मैं समझा नहीं, मैं क्या है ये? एटॉमिक साइज घटने की वजह से अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? घटता है। साइज घटने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब देखो, साइज अगर छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है। बीच में प्रोटॉन ने अच्छे से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ। अगर इसने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रखा है तो इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से आके ले नहीं सकता है, ना ये दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो मतलब क्या है? नॉन मेटल, है ना। तो अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? छोटा होता रहता है ना। तो छोटा होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हालांकि डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। देखो, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन के पास क्या है? एक शेल होता है, इसके पास 2, इसके पास 3 4 5 6 7। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे?
अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो हम लोग यही कहेंगे कि क्या, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब साइज़ बढ़ रहा है। और साइज़ अगर बढ़ेगा तो अगर देखो साइज़ बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। अगर साइज़ बड़ा है किसी एटम का तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अगर किसी का साइज़ बहुत छोटा है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, और बड़ा इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाएगा, और बड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ बढ़ता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ये। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज। अब हमें हर जगह साइज ही डालना है, हर जगह साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, यही इसी का फंडा चलेगा हर जगह, ठीक है। तो एटॉमिक साइज की वजह से क्या होता है, अलॉन्ग द डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल। तो ध्यान से सुनो गाइस, अगला जो पॉइंट है वो है एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। भैया ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड होते हैं उनमें कैसे वेरिएशन आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, ये अगर मैं ग्रुप पीरियड की तरफ चलूँ, पीरियड की तरफ, लिथियम, लिथियम है ना, चलो लिथियम को भी छोड़ो, सोडियम को पकड़ो, सोडियम को, सोडियम, सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड तुम्हें पता है कौन होता है, सोडियम का ऑक्साइड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सुना है, NaOH सुना है तुमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बिल्कुल सुना है भैया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सुना है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो ये है ना, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ये भी बेस होता है, ये भी बेस होता है। तो ये जो है, इधर साइड कौन है, मेटल्स, इधर साइड कौन है, मेटल्स। तो मेटल्स क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं। तो जैसे ये तो सारे बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक, सबसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक एसिड होता है ना, बेस, बेस इधर 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 आया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, थोड़ा कम हुआ। अब उसके बाद जो इधर नॉन मेटल होते हैं, इधर कौन होता है, नॉन मेटल। मैंने कहा अब नॉन मेटल सुनो, इनकी जो सल्फर होता है, सल्फर क्या बनाता है, H2SO4, H2SO4। कार्बन क्या बनाता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। N क्या बनाता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो इधर की तरफ जो इनके ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के, वो क्या है, एसिडिक, और जो ये है, ये क्या है, बेसिक। तो ये है एसिडिक ऑक्साइड, ये है बेसिक ऑक्साइड। तो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं, अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एसिडिक जो ऑक्साइड्स हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, उनका कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और बेसिक ऑक्साइड डिक्रीज होते हैं। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये थोड़ा कम, ये और कम और कम और कम और कम, जीरो। ये सबसे वीक एसिड है, एसिड तो बनाएगा नहीं एसिडिक ऑक्साइड, ये भी बिल्कुल नहीं बनाएगा, और कम और कम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो क्या हो रहा है एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स में कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड होता क्या, अलोंग द पीरियड जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन, तुम इंक्रीजिंग इन पता है क्या लिखो यहाँ पे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि नॉन मेटल ही एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, और क्या, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन मेटालिक कैरेक्टर, या फिर इंक्रीजिंग इन नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो तुम। बात समझ में आ रही है ना। तो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स में क्या क्या लिखना है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ भी घट रही है। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है, नोट कर लो इसको, दोबारा देख लो इसको, मैं दोबारा बता देता हूँ यार एक बार कि एसिडिक ऑक्साइड्स, देखो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड। तो इधर जाएंगे तो एसिडिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इधर है, तो इधर जाते समय क्या हो रहा है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है।
तो जिसकी वजह से एसिडिक ऑक्साइड्स भी बढ़ रहे हैं, और इधर जाते समय मेटालिक कैरेक्टर घटता है तो बेसिक ऑक्साइड्स भी घट रहे हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसे नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, क्या होता है पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है किसे कहते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। किसी की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, किसी की भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना, मतलब किसी की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता कितनी है। एग्जांपल देखो, ये रहा एक एटम, ये एक एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 6 7 8 1, ये एक एटम है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको ये अब बीच में क्या है? प्रोटॉन, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कितनी क्षमता है इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, कितनी क्षमता है इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फॉन की, FON, इसे नोट कर लेना है ना। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। रीज़न समझते हैं क्यों। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, वही घिसा पिटा लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7 2 7। ओके, अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो ना तुम? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मैं लिथियम से पूछा, मैंने कहा लिथियम भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानता है? कहता हाँ। मैंने कहा क्या होती है? कहता टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मैंने कहा बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को तू अट्रैक्ट करेगा? कहता है नवीन भाई एक बात बता, मेरे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों करूँ? मैं इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करता भी हूँ, पहली बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूं भी तो करना क्यों है? मैंने इलेक्ट्रॉन करके अपने पास रखूंगा तो है नहीं मैं उस, क्योंकि मेरे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर अट्रैक्ट करना हो तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मुझे अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल करना है तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मैं अट्रैक्ट करूंगा नहीं पहली बात, क्योंकि मैं मेटल हूं और मैं तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता हूं, लेने के। अरे भाई तुम किसी लड़की की सब बातें कर, मैं भाई ये पता है लड़की लड़की का एग्जाम्पल पता नहीं क्यों आता है मेरे मुंह पे छूटते ही, बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? वही चीज़ है कि क्या, अगर अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब उसे एक्सेप्ट भी करना है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन को रखना होगा, चाहिए होगा, लेकिन इन्हें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं होता। मैंने इससे पूछा, कहता नहीं चाहिए, इससे पूछा, कहता नहीं चाहिए, इससे पूछा, कहता मैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूँ, इससे पूछा, कहता चाहिए। मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा भाई तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, और मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, तो भाई चाहिए तो मेरे को अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना उन्हें। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, बिना अट्रैक्ट करे तो नहीं आएंगे। इससे पूछा, कहता बिल्कुल चाहिए, इससे पूछा बिल्कुल चाहिए। तो गाइस अलोंग द पीरियड पता है क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड तुमको पता है जवाब क्या है? अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि एटॉमिक साइज घट रहा है, और एटॉमिक साइज घट, तुम कुछ भी लिख सकते हो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें तो चाहिए, इन्हें चाहिए ना, इन्हें नहीं चाहिए, लेकिन इस तरफ जाते 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 क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साइज हो रहा है छोटा, साइज हो रहा है छोटा, साइज हो रहा है छोटा, साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है?
साइज छोटा होने की वजह से ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। भैया वो कैसे, अब सुनो। लिथियम ये रहा, लिथियम के पास 2 शेल होते हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन ये रहा, फ्लोरीन ये रहा, दूसरे वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिथियम का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है। 9 प्रोटॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, अट्रैक्शन कम होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, बड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में दिक्कत लगाएगा। क्यों? सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ था, अब देखो बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज़्यादा हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ था, ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि दूरी क्या है, कम है, डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रॉन का, कम है। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ क्या, कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता रहता है, साइज क्या होता है, छोटा होता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी increases because of increasing in atomic, sorry, because of decreasing in atomic size। एटॉमिक साइज घटता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, वही सिंपल ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन के पास 1 शेल होता है, इसके पास 2 होते हैं, इसके पास 3 होता है, इसके पास 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं। तो शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता घट जाएगी, घट जाएगी नहीं घटेगी, सोच के देखो। ये बीच में पॉजिटिव चार्ज 1 2 3, नंबर ऑफ शेल बढ़े जा रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी तो बढ़ गई, अब दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, घटती है। क्यों घटती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। ओके गाइस, तो हमारे सिलेबस में यहीं तक था, हमारे सिलेबस के अंदर यहीं तक था, 10वीं के सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक ही था। ओके, ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। अब एक ट्रिक, एक फर्रा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वो फर्रा ये है, फर्रा बाय नवीन भंडारी, ध्यान से देखना। एक ट्रिक बता रहा हूँ, एटॉमिक साइज याद कर लो बस। एटॉमिक साइज पता है क्या, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तुम्हें यही याद करना है, या तो याद इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हें ट्रेंड पूछ लेता तुम भूल जाते हो, तुम्हें इस फर्रे को याद रखना है ना, कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तुमसे पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुमसे पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम्हें बस एटॉमिक साइज याद करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप होगी। कैसे, ध्यान से सुनो। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो कि अलोंग द पीरियड बढ़ती है। अगर पूछ ले कि डाउन द ग्रुप बताओ, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। समझ रहे हो ना, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। दूसरा, एटॉमिक साइज इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, एमसी, मेटालिक कैरेक्टर, पूरा लिखना है इसको, मेटालिक कैरेक्टर। जहां देखो अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, घटता है, और मेटालिक कैरेक्टर भी घटता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तीसरा फर्रा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर।
अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। बात समझ में आ रही है। फोर्थ, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक ऑक्साइड। जहाँ बेसिक ऑक्साइड्स बढ़ेंगे वहाँ पे साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। जहाँ साइज घटेगा वहाँ पे बेसिक ऑक्साइड भी घटेंगे। पांचवा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये कुछ फर्रे हैं, है ना, इन्हें अपने दिलो दिमाग में छाप लो। बस बस, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। ये ट्रेंड्स थे। बाकी और कोई ट्रेंड आप लोगों को समझना हो तो आप लोग बता सकते हैं मेरे को। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, मेरे को बताओ कैसी लगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके, बाकी व्हाट्सअप वगैरह पे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो मेरे को, कुछ भी कर सकते हो यार। और बने रहो, इंस्टाग्राम पे ही बने रहो हमारे साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को। ओके देन, टाटा बाय बाय, सी यू।